प्रिय बंधुओं को प्रणाम। आज भगवत भक्ति, ईश्वर में आस्था हमारी आपकी कैसी होनी चाहिए। भगवत भक्ति के बिना संसार में मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार आसमान में उड़ते हुए धुएं से तरह तरह की आकृतियां बनती हैं, क्षण भर बाद ही वे नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में तरह तरह का सुख और वैभव क्षणिक और अस्थायी है। अस्थायी तत्व केवल ईश्वर ही है। इसलिए मनुष्य को उसी से प्रेम करके अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। शरीर कागज की नौका है और संसार माया की नदी। कागज पानी में पड़ते ही गल जाता है, फिर उससे बनी नौका के सहारे कोई नदी कैसे पार करे। शरीर भी नाश्वर है और क्षणभंगुर है। उसके बल पर कोई संसार समुद्र के पार नहीं जा सकता। उसके साथ लगी हुई इंद्रियां उसे बार बार विषयों की ओर खींचती रहती हैं। इसलिए उसे गंतव्य की ओर बढ़ने में और भी कठिनाइयां होती हैं। ऐसी स्थिति में जीव का संसार से संतरण कर पाना अत्यंत कठिन है। स्वच्छ और सुंदर कपड़े पहनने, शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाने, सुस्वादु भोज्य पदार्थों का सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवत भजन करना आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से भगवान का भजन करते हैं, सच्चे मन से ईश्वर में आस्था लगाते हैं, वे भोग सामग्री के अभाव में भी मोक्ष के अधिकारी होते हैं। वे निरंतर जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ते रहते हैं। वे भोग सामग्री के अभाव में भी मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इसके विपरीत जो लोग भोग में आसक्त रहकर भगवान का भजन नहीं करते, वे निरंतर जन्म मृत्यु बंधन में पड़ते रहते हैं। पुस्तकों को पढ़कर कितने लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया, किंतु उनमें से किसी को सत का ज्ञान प्राप्त न हो सका। जिसने पुस्तकों को पढ़ने में समय नहीं गंवाया, फिर भी ईश्वर से सच्चा प्रेम करना सीख लिया, उसी को सत्य का ज्ञान हो पाया। तथा कथित पंडित चारों वेदों को पढ़कर भी भगवान से प्रेम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारा कथन यही है, हम आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हमें सच्चे मन से ध्यान पूर्वक ईश्वर में अपनी आस्था लगानी होगी, ध्यान करना होगा,
ना कि मोटी मोटी पुस्तकों से ज्ञान अर्जित हो पाएगा। तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।